3.3 है। आज हम पढ़ेंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि अगर इसको कहें तो शायद इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, ऐसा कुछ विधि है, देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, देखो बुक देख। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 14 है पहला इक्वेशन। दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 4, है ना। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो अगर हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो उसके पहले हमें इसको मान लो पहले इक्वेशन 1 और एक को मान लो इक्वेशन 2, दी बात मान लो। उसके बाद हमें करना क्या होता है कि एक इक्वेशन से चाहे इससे x या y एक वैल्यू निकाल लो। तो अगर हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा 14 माइनस y, है ना। y को ट्रांसपोज कर दिया है इसमें, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। फर्स्ट के बाद ये थर्ड हो गया, है ना, ये दूसरा बन गया। तो हमने x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, जबकि 14 माइनस y आ गई। तो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि जो x की वैल्यू आई है हमारे इक्वेशन थर्ड वाली, इस x की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन सेकंड क्या आया, तो कहोगे आप x माइनस वाई बराबर 4 है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है यार 14 माइनस वाई। एक बात ध्यान देना, जिससे हम वैल्यू निकालेंगे उसी में नहीं पुट करेंगे, नहीं जीरो आ जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। फिर जिससे वैल्यू निकालेंगे उससे दूसरे वाले में पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू पहले से निकालेंगे x या y की, दूसरे में पुट करेंगे। अगर वैल्यू हम दूसरे से निकालेंगे तो पहले पुट करेंगे, बात में याद रखना होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 14 माइनस y, और माइनस y पहले से था ये, है ना, माइनस y ये पहले से भी है, और बराबर क्या आएगा 4। यहाँ तक की बात समझ में आई। x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, यहां से ये माइनस वाई पहले बराबर ये 4। तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई क्या होगा माइनस का 2y बराबर 4, ये है ना। तो अगर यहां से ये 14 और माइनस 4 को प्लस 4 किधर लाओ तो माइनस में 4 बराबर ये 2y उधर ले जाओ तो प्लस में 2y माइनस से। तो यहां से 2y इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस 4 कितना 10, 2y इक्वल टू 10। तो यहां सॉल्व करो तो y इक्वल टू क्या आएगा 10/2, यानी कि सॉल्व करने पे 5। तो y की वैल्यू यहां से आ गई 5। अगर y की वैल्यू यहां से 5 आ गई तो अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, चाहे रख लो, चाहे सेकंड में रख लो, चाहे थर्ड में रख लो। लेकिन यहाँ जो निकला इक्वेशन है इसमें रखना ज्यादा आसान होगा, है ना। तो चाहे जिसमें रखो आंसर सेम आएगा, तुम्हारी इच्छा होगी जहां रखना चाहो। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने पर, पुट करने पर क्या आ जाएगा देखो। तो आएगा x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू यहां क्या रखोगे 5। तो x इक्वल टू कितना आएगा 14 माइनस 5 यानी 9, है ना, 9 आएगा ना। yes, sir. तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। हमारा यही सोल्यूशन है और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप है कि पहले या दूसरे इक्वेशन किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को किसी दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करा दो, तो वहां से एक वेरिएबल हमारा निकल आएगा। जब एक निकल आएगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू चाहे जिसमें तुम रख दो, पहले में रखो, चाहे दूसरे में रखो, चाहे तीसरे में, यानी इस y की वैल्यू को हम चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, वैल्यू हमारा अच्छी आ जाएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y, हाँ माइनस 5y, माइनस y केवल माइनस y इक्वल टू 3 है।
दूसरा ये फर्स्ट हो गया 9x माइनस 3y 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 सेकेंड हो गया। अब देखो चाहे जिसका निकाल लो x या y की वैल्यू, तो अगर हम यहाँ से x निकाल लें या फिर y निकाल लें तो कहोगे अगर हम चाहे तो दोनों निकाल सकते हैं, जो कौन निकाल दें, है ना। तो x निकाल लो चाहे y निकाल लो यहाँ से, तो पहले अब की बार y निकालते हैं ना अब की बार, क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में x निकाल ज्यादा आसान यहाँ पे है ना, जो आसान होगा वही निकालो यहाँ पे। तो अगर हम कहें यार 3x यही रहे दो और इस 3 को उधर लाओ तो माइनस में 3 हो जाएगा, और इस y को उधर ले जाओ तो ये प्लस में y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान लो चाहे तो, है ना। तो अब लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो हमें बताया इससे वैल्यू लिखा है तो उसमें रखेंगे, तो y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से क्या आएगा 9x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू क्या आई है 3x माइनस 3 है यहाँ से y की वैल्यू, और बराबर में कितना है 9 है, रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो तो 9x माइनस 3 3 जा, एक मिनट 3 3 जा, ठीक है ना यार, सही किया ना, 0 क्यों ना, चलो कोई बात नहीं, हमारा आया था 3y, हाँ 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस का 3 9 इक्वल टू 9, ठीक है। पैरेलल लाइन है, ओ पैरेलल लाइन है ये, है ना। तो 9x कैंसिल, तो 9 इक्वल टू 9। एक बार चेक कर लेते हैं गलती क्या हो रही है, 3 3 या 9 3 सर वैल्यू गलत ये निकाले, वैल्यू इक्वेशन प्लस है क्या, इक्वेशन सही पे बोल दो क्या है, नहीं नहीं एक्स हम y निकाल दिए ना, एक्स निकाले हम y निकाल दिए थे। ये बताओ इक्वेशन बिल्कुल सही है ये, है ना, इक्वेशन ठीक लिखी है। यस। तो अगर ये बताओ यार देखो सेकेंड वाली से y निकालिए सर, ओ x इससे मतलब नहीं है, 3 3 जा 9 1 3 जा 3 1/3 1/3 1/3, रेशियो तो सेम है यार, है ना, रेशियो भी सेम है। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, ऐसा है ना यार, ये तुम्हारी लाइन है ना, ये क्या कोइंसिडेंट लाइन है, कैसे लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, कि यहाँ भी वैल्यू निकलना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन दोनों क्या है, वैसे रेशियो चेक करो तो ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 सेम आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो इसका अर्थ सीधे सीधे यही हुआ कि ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन है। अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, कहेंगे आप इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन कैसे निकलेंगे यार, तो ये सोल्यूशन तुम्हें निकालने के लिए, क्योंकि वहां से भी y निकालोगे ना तब भी यही आएगा, दिखाएं तुम्हें, देखो अगर तुम यहां से भी y निकालोगे तो देखो 9x माइनस 9 इक्वल टू 3y, है ना। अगर तुम यहां से भी y निकालोगे तब भी यही आएगा, चेक कर लो, देखो 3 से काटोगे, है ना, तो क्या आएगा, देखो 9 दोनों कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 9 दोनों कॉमन लोगे तो x माइनस 3, है ना, और बराबर 3y, 3 3 जा 9, इसको सॉल्व करोगे 3x माइनस, है ना, ये तो आएगा, बराबर क्या होगा 3x माइनस में आ गया ये 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना y। तो अब तुम देखो दोनों वैल्यू अगर पुट कर दोगे ना, दोनों की वैल्यू तो सेम आएगा, यानी कि इसके जो y इक्वल टू 3x माइनस 3 है, इसमें तुम x की चाहे जो वैल्यू रखोगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तुम x की वैल्यू रखो y तो मिल जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन में क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, यानी बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब कोई लाइन पैरेलल होगी तो नो सोल्यूशन बताया था, कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन है, अगर एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वहां पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तो हर पॉइंट ही एक सोल्यूशन बनाएगा, है ना। जैसे ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक लाइन ये बनी, दूसरी लाइन इसी के ऊपर मान लो ये दूसरी बनी, तो अगर ये जितने पॉइंट है, एक पॉइंट ये भी सोल्यूशन है, ये पॉइंट दूसरा ये भी सोल्यूशन है, ये पॉइंट ये भी सोल्यूशन है, इस लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट होंगे
और ये सब इस लाइन के सोल्यूशन होंगे। तो हम कितने सोल्यूशन यहाँ निकालेंगे? तो इसलिए इसने कहा ऐसे ऑब्जेक्शन आ गई, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लो, यहाँ बनेगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। कब आएगा ये कंडीशन? जब, चलो देखो, तो यहाँ जो 9 लिखे थे, है ना, अच्छा 9 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बन गया था ना, तो 3 हुआ तो 9 माइनस 1 हो गया था, तो यहाँ 1 था, बिल्कुल यहाँ 1 था, और यहाँ आया था y इक्वल टू 3x माइनस 3, है ना। यहाँ से भी देखो, है ना, यहाँ से भी y की वैल्यू 3x माइनस 3 आई थी, और यहाँ से भी y की वैल्यू 3x माइनस 3 आई थी, है ना। इसीलिए कहा दोनों बराबर है, इन दोनों बराबर है इक्वेशन, इसका मतलब दोनों कोइंसिडेंट है। दो इक्वल इक्वेशन मतलब कोइंसिडेंट है, दोनों सेम है, दोनों सेम ही इक्वेशन है। y बराबर 3x माइनस 3 और यहाँ पे y माइनस 3 माइनस 3 सेम है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये बात में याद रखनी होगी। क्या है? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलो सेकंड, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y अंडर रूट में y है, अंडर रूट 8y 8y इक्वल टू 0। ये देखो, अब यहाँ समझना, यहाँ पे सब जीरो हो कौन सा फर्स्ट फिफ्थ है, मैं भी याद है 0 आंसर था। अब देखो निकालते हैं, अगर यहाँ से x निकालते हैं तो क्या आएगा? देखो, तो रूट 2 x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में रूट 3y, है ना। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस में रूट 3y अपॉन रूट 3 अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई से इधर। इक्वेशन नंबर ये थर्ड है ना। x की वैल्यू निकाले, अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम सेकंड वाले में, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो लिखेंगे substituting the value of x in equation second, तो ये हो जाएगा रूट 3, x की वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3 बाई रूट 2 y, है ना। x की वैल्यू वहां पुट कर दिए, माइनस रूट 8 y बराबर 0, है ना। अब यहां से एक मल्टीप्लाई इसका होगा, रूट 3 का हो जाएगा 3 रूट 6 3 हो जाएगा, रूट 3 से रूट हट जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, और कौन में क्या, तो रूट 2 हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा y, और ये माइनस रूट 8 को यार देख सकते हो 2 रूट 2, है ना। रूट 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2, कैसे? देखो, रूट 8 बराबर, रूट 8 को लिखो 2 इंटू 2 रूट के अंदर, तो एक पेयर बन के एक बार बाहर आएगा, 2 रूट 2 बचेगा, है ना। तो रूट 8 को लिखेंगे रूट 2 y बराबर में 0। अब देखो, अब अगर हम इसमें पूरे में रूट 2 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये रूट 2 से रूट 2 डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस में 3y, माइनस में 3y, और ये माइनस लगा इसका माइनस, इसका मल्टीप्लाई उसमें होगा, रूट 2 का 2, और ये 2 पहले से है, तो 2 जब 4, इतनी बात समझ नहीं बोलो। इस रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में 2 हो गया, और 2 जाइए 4 हो गया, y बराबर ये 0, और ये रूट 2 उधर जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो आएगा माइनस 3y माइनस 4y मिलकर माइनस का माइनस 3y माइनस 4y मिलकर माइनस का 7y, है ना। 4 3 7 जुड़ गया, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर 0, है ना। तो y बराबर क्या आएगा 0। कैसे आएगा? इसको पूरा नीचे रख दोगे, 0 बटे समथिंग क्या है 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब y की वैल्यू कहां पुट कर दो? तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation थर्ड में, तो आसानी के लिए ना, तो क्या है x बराबर -3 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो समथिंग इंटू 0 क्या आएगा 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। देख लो, इसका फोर्थ है, फर्स्ट का ही कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन है दूसरी है 0.4x प्लस 0.5y
इक्वल टू 0.3। अब देखो यार, देखो डेसिमल सब में है ना, डेसिमल सब में है। चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, जैसे एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे हम, यहाँ से एक्स निकाल लो या वाई निकाल लो, यहाँ पर कर दो, आ जाएगा। थोड़ा सा आसान अगर बनाना तुम्हें है तो इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वेशन में। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, इसमें भी पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा, इसमें 3y और ये पूरा 13 हो जाएगा ये वाला, और इसमें हो जाएगा ये 4x और ये 5y इक्वल टू ये 23 हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारा ये बन चुका है, अब वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा ना, तो आसान हो गया है। तो ये आसान तरीका थोड़ा सा है, वहां से भी आएगा आंसर तुम्हारा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पॉइंट वाली बात हट गई, क्योंकि पॉइंट में उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो नोट कर लो, कर लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो, यहीं पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। जैसे ये है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। एक क्वेश्चन ये है। दूसरी क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। अब यार इसको ध्यान से अगर समझा जाए तो यहाँ पे देखो, ये भी सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना इस तरीके सॉल्व में, तो हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यार, कहोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इस तरीके से बना दें, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो इसको। तो क्या करोगे, 2 तिहाई 6, इसका एलसीएम ले लो 6, 2 और 3 का, है ना। तो 2 तिहाई 6, 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 का ये 9x माइनस 3 से 2 6, तो 2 से 5 ये 10y बराबर ये माइनस का 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूना माइनस का 12 उधर जाएगा, इधर आएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। इक्वेशन 1 इसको मान लो, है ना। ये बन गया ना थोड़ा सा ठीक ठाक फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ऐसे इसको भी कर लो। 3 दूना 6 एलसीएम ले लो, ये आएगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 मार दो, बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। क्वेश्चन नंबर इसको मान लो 2। तो सॉल्व कर ही सकते हो ना, जैसे पहले दूसरा सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम सॉल्व कर लेना आप। तो बस हमें करना क्या था कि इस फॉर्म को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वाले में कन्वर्ट करना था, तो हमने कर लिया। उसके बाद सॉल्व को आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लेगा। सेकंड है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। और दूसरा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। फाइंड, इसको सॉल्व करो वगैरह, एंड फाइंड करना है m की वैल्यू। हमें m की वैल्यू निकालना है ना। कैसे निकालना है, फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये इक्वेशन दी है, y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो यार करना क्या है इस सवाल में, हमें कह रहा है कि इस दो इक्वेशन को तुम सॉल्व करो, यानी कि इसको और इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आएगी ना कुछ ना कुछ, उसी x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। ये निकल नहीं आएगा, निकल आएगा ना, बस यही करना है इसमें। तो और कर लेते हैं, तो यहां से x निकालो, क्या आएगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y आएगा, है ना। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 3y बटे 2 आएगा। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे उसमें, लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसको सेकंड मान लो। तो क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस में 24। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस ये 4y बराबर ये माइनस 24। तो ये माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y बराबर माइनस 24। तो 11 उधर जाएगा तो माइनस का भी 11, तो माइनस 7y बराबर माइनस का 35, है ना। माइनस से माइनस काट लो, 7 एकदम 7 7 बचे 35। तो y बराबर
5. 5 आ गया, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू तुम जहां चाहो रख लो, x निकल आएगा। रखना कहाँ आसान होगा, इस थर्ड वाले में रखना ज्यादा आसान है। यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 3 से तो x बराबर क्या होगा 11 माइनस 3 गुणे y का वैल्यू 5/2। सॉल्व करोगे तो x बराबर 11 माइनस 15 है ना, 5 यही 15/2। 11 माइनस 15 क्या होगा -4/2। सॉल्व करोगे तो -2। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5। इसको यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू है 5, तो 5 बराबर m इंटू x की वैल्यू क्या है -2 और प्लस ये 3। तो 3 उधर लाओ, 5 माइनस 3 बराबर -2m है ना, मल्टीप्लाई करो -2m। तो सॉल्व कर क्या आएगा 2 बराबर -2m, m बराबर 2/2 है ना, माइनस में तो कैंसिल करोगे m बराबर -1। बस यही आंसर है, लिख लो। ठीक है ना, ऐसे करना। तीसरे का पहला तीसरे का पहला है, इसमें करना क्या है हमें, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो पिछले चैप्टर में हमने क्या बनाया था 3.2 में एल्जेब्रिक इक्वेशन निकाल के ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला था। यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो पहला का इसका पार्ट है, करेंगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है 26 है, एंड वन ऑफ नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है ना, एक दूसरे से 3 टाइम्स है। तो मान लिए लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y। एक को हमने बड़ा मान लिया, एक को छोटा मान लिया। हमने मान लिया कि बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस भी है ना। तो डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, कितना है 26 है, दोनों का डिफरेंस है ना। एक नंबर अगर हमने x मान लिया, दूसरा y मान लिया, तो क्वेश्चन ने कहा दोनों का डिफरेंस जो है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। पहली क्वेश्चन बन गई। तो दूसरा इसने कहा वन नंबर इज 3 टाइम्स किसका, अदर नंबर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो बड़ा कौन होगा, बड़ा वाला नंबर ही होगा। 3x बराबर 3y लिख सकता है ना। 3 टाइम मतलब x, यानी कि लार्जर नंबर इक्वल टू 3 इंटू दिस वाला नंबर। समझे बात। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y बराबर 0। 3y को उधर ला लिए, इक्वेशन बन गई ये 2। बस सॉल्व हो गया। ऐसे करना था, है ना। x की एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, है ना। सॉल्व कर लो, ये छोड़ दे, एक्स वाई को निकाल ही सकते हो, बस उतार लो। बस फिर ऐसा कर लो, जाओ फिर समझ जाना, कर लोगे ना यहाँ तक। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन तो लगाना ही है, कर लोगे। सेकंड आ जाओ, सेकंड समझ लो, यहीं पे तीनों समझ लेते हैं एक बार में। करेक्ट द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द स्मॉलर बाय 18 डिग्री एक्सीड है, मतलब 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं बताओ। ऐसे 2 एंगल जिनके एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो लिख दो लेट द, बिल्कुल यही मान लो, बिल्कुल सेम यही मान लो, इसी वाला मान लो, ठीक है। मानने वाला बिल्कुल यही मान लो। लेट द लार्जर एंगल भी, यहाँ एंगल लिख लेना ना, लिख देते चलो। अच्छा, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर भी y। मान लिया कि बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है। और हम जानते हैं यार, एक कंडीशन तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है भाई 180। तो एक इक्वेशन तो बनी बनाई हमें पहले से मिल गई 180 डिग्री, है ना। 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं पहले से ही। और इसमें दूसरी कंडीशन इसने खुद दे दी है कि द डिफरेंस, यानी कि द लार्जर इज एक्सीड स्मॉलर बाय 18, मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18
ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 18 डिग्री है, 18 डिग्री है। तो इसका आंसर आएगा एक 99 आएगा, एक आएगा 9। तो अगर एक 99 आ गया तो एक 71 आएगा शायद, ऐसा कुछ है। कर लेना सॉल्व, है ना, कर लोगे ना सॉल्व। तो एक x प्लस वाई होता है, इसमें दिया नहीं था ना, कैसे मान लिए हम, तो हम लोग इसको जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं पता होगा तो क्वेश्चन एक ही बनेगी तुम्हारी, जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो उसके बिहाफ पे तुम सॉल्व नहीं कर सकते। अब तुम्हें पता होनी चाहिए कि पिछली क्लास की बात है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करोगे तो एक 99 आएगा, और अगर एक 99 आ गया तो एक तुम्हारा 81 आएगा। क्या आएगा, 81 आएगा, है ना। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तीसरे आए, कर लोगे ना। तीसरा देखो, इसका थर्ड पार्ट, अभी नौ बार जाओ, अभी बिना लिखो पहले। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा, उसका कॉस्ट दिया है। तो पहले मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज and cost of 1 बॉल भी y रुपीज। हमने मान लिया यार कि एक बैट की जो कीमत है x रुपए है और एक बॉल की जो कीमत है y रुपए है ना। तो इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कहा इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा कि 7 बैट, तो 7x हो जाएगा ना। तो एक बैट की कीमत अगर x है, 7 बैट की 7x और 6 बॉल तो 6y, और टोटल मिला कितना है 3800 यानी 3800 रुपीज। तो एक इक्वेशन ये बन गई, है ना, एक तो ये बन गई। दूसरा इसने कहा लेटर सी बाई 3 बैट, उसके बाद उसने क्या कहा 3 बैट खरीदा तो 3x प्लस 5 बॉल खरीदा तो 5y, टोटल कॉस्ट कितना है 1750। 1750। इक्वेशन नंबर